हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही यूज़फुल है, जो कि घर और किचन के ऐसे काम जिन्हें करना मुश्किल लगता है, लेकिन टिप्स के साथ हम काम करते हो तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टिप्स है, जब भी हमारे हाथों में अंगूठी पहनते हैं, इस तरीके की गोल्ड की अंगूठी होती है, तो हम क्या होता है ना, कई बार हाथ में लूज होती हैं, यानी कि ढीली होती है, जिसकी वजह से अंगूठी के अंदर ना अंगूठी जो रहती है ना उंगली के अंदर अच्छे से बैठती नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये गिरे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक रबड़ ले लेना है। और रबड़ हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, उसको ले सकते हैं। अगर ये रबड़ नहीं है तो जो हम बाल में लगाते हैं वो वाला रबड़ भी ले सकते हैं, जो पतला वाला होता है। उसके बाद आप इस तरीके से डबल इसको इस तरीके से लगा दीजिए। उसके बाद में रबड़ को ना आप उंगली में डाल दीजिए, और उसके बाद जो है आप हाथ में जो है अंगूठी पहनिए इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से पहनने हैं। बिल्कुल भी आपकी जो अंगूठी है वो गिरेगी नहीं और अपने हाथ में ही रहेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इस वजह से इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो है ना यूज़फुल से आइडिया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरीके से मैंने अंगूठी जो थी ना पहन ली है अपनी उंगली के अंदर। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है। थोड़ा सा टिप्स के साथ हम काम करते हैं तो देखिए ईज़िली हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो देखिए गोल्ड की रिंग जो होती है ना, हम पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ढीली होने की वजह से हम पहन नहीं पाते हैं। तो इस टिप्स को ज़रूर यूज कीजिएगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है इस तरीके के रबड़ के ऊपर है। इस तरीके के रबड़ हम लेडीज़ के पास बहुत सारे होते हैं, सभी महिलाओं के पास होते हैं, क्योंकि बच्चे भी बालों में लगाते हैं और हम भी लगाते हैं। तो होता क्या है ना, इस तरीके से हम ढेर सारे रबड़ एक साथ में लेके आते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है उसके लिए। लेकिन होता क्या है ना, इसको रखने की प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से हम ना इनको रखें। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेसलेट ले लिया जो कि टूटा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, बच्चे यूज़ नहीं करते हैं तो मैं ही यूज़ कर लूँ इसे। तो सारे जो रबड़ थे इसके अंदर मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से सारे रबड़ को जो है डाल के रख दीजिए। अगर आपके पास ब्रेसलेट नहीं है तो कोई भी आप चूड़ी है उसको भी ले सकते हैं, उसको कट करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मोड़ा तो अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद में आप कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हैंग हो जाता है, छोटी सी जगह में आ जाता है। और देखिए मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, जब चाहिए तो इस तरीके से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और मेन जो बात होती है, हमारे सामने होते हैं तो हमें इजीली मिल जाता है। जब आपके पास रबड़ यूज़ नहीं करते हैं तो इसको वापस ला के यहाँ पे रख सकते हैं। आई होप ये वाला टिप्स आपको पसंद आया होगा। चलिए हमारी अगली टिप्स की ओर। अगली जो टिप्स है, देखिए इस तरीके की मेटल की चूड़ियाँ हमारे पास बहुत सारी होती हैं, क्योंकि ना कहीं हम लेके आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में ये इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं या फिर ख़राब हो जाती है, तो हम इन्हें पहनते नहीं हैं। तो लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की बजाय आप इसका यूज़ कीजिए। तो देखिए किस तरीके से मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। पुरानी बेकार चूड़ियाँ पड़ी हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद में देखिए मैंने इस तरीके से चूड़ी को कट कर दिया है। उसके बाद जो है इस तरीके से मैं ऊपर की साइड में से और नीचे की साइड में से मैंने इस तरीके से इसे हुक के जैसा बना दिया है। एक चूड़ी से मैंने 2 हुक बनाए हैं, तो इस तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से छोटे छोटे क्यूट से हुक बन जाते हैं। इस तरीके के हुक मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जो हम नहीं खरीद पाते हैं सभी। तो आप इस तरीके से चूड़ी से भी बहुत सारे हुक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए चूड़ी भी जो बेकार होती हैं वो भी काम आ जाती हैं, और इस तरीके से हम घर में पैसों की भी बचत कर सकते हैं। पैसे बचाना हम सभी महिलाओं की काम है, क्योंकि हम हमेशा ही सोचते हैं कि कुछ न कुछ जुगाड़ करके हम पैसों की बचत कर सकें। तो देखिए इस तरीके से मैंने हुक बनाए हैं, और सारे जितने भी मुझे हुक चाहिए थे उतने मैंने चूड़ी थी 3 चूड़ी का मैंने इस तरीके से हुक बना लिए हैं। यानी कि मैंने 2 चूड़ी के बनाए हैं, 3 थी लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने 2 ही चूड़ी के 4 हुक बना के तैयार कर दिया है। तो कहाँ पे मैंने किस तरीके से इसका यूज़ किया है, देखिए यहाँ पे मैंने इस पर्दे के वहाँ पे मैं इस दोनों हुक का यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने चूड़ी से बनाए हुए हैं, उनको ही हैंग किया है इस तरीके से। ये मैंने दिवाली में बनाया था, लेकिन आपके साथ में शेयर नहीं किया हुआ है। तो आप कहेंगे तो मैं ज़रूर इसे बना के आपको बताऊंगी कि कैसे इसे बनाते हैं। इनको हैंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, और इस तरीके से छोटे से जो हुक होते हैं वो यूज हो जाते हैं।
तो देखिए इस तरीके से मैंने हैंग कर दिया है इनको, बहुत ही अच्छे से हैंग हो गया है और ये दिखने में भी सुंदर लग रहा था। नहीं तो क्या ना, बड़े बड़े हुक लाते हैं तो वो इस तरीके से रहता नहीं है, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, लटकते बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। 2 हुक मैंने यहाँ पे यूज किए हैं और 2 हुक मैंने अपनी किचन में यूज किए हैं। यहाँ पे मैंने कप हैंग किए हैं 2। तो इस तरीके से आप कप को भी हैंग करके रख सकते हैं अपनी किचन के अंदर, और इस तरीके से आप इस जुगाड़ कर सकते हैं। तो है ना यूज़फुल सी आइडिया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सब महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स है ये। फिर मिलूँगी अगली वीडियो के साथ।